नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तुभ आहिर। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 8 साल से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूं। अब काफी लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि मुझे थोड़ा एक मॉडर्न टाइप में घर बनाना है, रेगुलर टाइप से थोड़ा हटके, तो मुझे उसके लिए कितना एक ऑन एन एवरेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा या फिर कितना खर्चा आएगा। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे एक थोड़ा नॉर्मल या रेगुलर टाइप में घर बनाना है तो मुझे उसके लिए कितना खर्चा आएगा। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मुझे एक प्रीमियम या फिर डिलक्स टाइप में घर बनाना है तो मुझे कितना खर्चा पड़ेगा। तो इन सारे सवालों को कंसिडर करते हुए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2022 में घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कितना खर्चा आएगा, वो भी आपके घर के टाइप के अनुसार। जिस भी टाइप का आप घर बनाना चाहते हैं उस टाइप के अकॉर्डिंगली आपको कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा, ये चीज डिटेल में आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स के घर को यहाँ कंसिडर करेंगे। तो पहले टाइप का जो घर है वो होगा एक नॉर्मल या फिर रेगुलर टाइप का, दूसरा होगा मॉडर्न टाइप का घर और तीसरा होगा प्रीमियम या फिर डिलक्स टाइप का घर। और इन सभी टाइप्स के घरों के लिए जो भी रेट मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें मैंने आरसीसी स्ट्रक्चर को ही कंसिडर किया है। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा होगा कि वो लोड बियरिंग टाइप का घर बनाएगा। करेक्ट, सभी आज की डेट में आरसीसी घर ही बनवाते हैं। तो आरसीसी का मतलब यह है दोस्तों कि घर के कंस्ट्रक्शन में फुटिंग्स, कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, इन जैसे आरसीसी मेंबर्स मौजूद होंगे जिनमें स्टील और कंक्रीट यूज किया जाएगा। उसे कहते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर या फिर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल या फिर रेगुलर टाइप के घर के बारे में। अब यहाँ पे जब मैं रेगुलर या फिर नॉर्मल टाइप का घर कहता हूं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि नॉर्मल टाइप के घर को जो है ज्यादा एलिवेशन नहीं होगा, काफी सिंपल टाइप का उसमें आपको एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देख रहे हैं, इस टाइप के घर को हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल या फिर रेगुलर टाइप में। अब इसमें चाहे किसी भी टाइप का घर हो, चाहे नॉर्मल टाइप का या फिर मॉडर्न टाइप का या फिर प्रीमियम टाइप का घर हो, सभी टाइप के घरों के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा वो हम स्टैंडर्ड मटेरियल ही कंसिडर करेंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का मतलब है जैसे कि सीमेंट, सैंड, स्टील, ब्रिक्स, ये सब मटेरियल्स स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही होने चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्योंकि घर चाहे किसी भी टाइप का हो, उसके स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी टाइप के घर के लिए। करेक्ट, तो उसमें हमने सेम क्वालिटी ही कंसीडर की है तीनों टाइप के घरों के लिए। जो मेन डिफरेंस आएगा कॉस्ट में वो आएगा इंटीरियर वर्क्स की वजह से। जैसे कि रेगुलर या फिर नॉर्मल टाइप वाले घर में जो पेंट होगा वो मीडियम क्वालिटी का होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर इमल्शन पेंट, उस टाइप का पेंट होगा। उसके बाद जो टाइल्स होंगे वो 35 रुपए से लेके 40 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के होंगे। उसके बाद जो सैनिटरी वेयर्स के आइटम होंगे वो भी मीडियम रेंज के ही होंगे। जो किचन होगा वो भी एक नॉर्मल टाइप का ही होगा, उसमें मॉड्यूलर टाइप का किचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो किचन प्लेटफॉर्म है वो ग्रेनाइट में हो सकता है। उसके बाद जो एक्सटर्नल दीवारें होंगी वो 6 इंच की होंगी और जो इंटरनल दीवारें होंगी वो 4 इंच की होंगी। और जो दरवाजे हैं वो नॉर्मल फ्लश डोर होंगे। जो चौकट है वो सीमेंट की चौकट होगी। ओनली जो फ्रंट एंट्री वाला जो दरवाजा होता है वही सागवान टाइप के वुड में आपको मिलेगा, और वो भी मैक्सिमम 8,000 रुपए तक का। और जो एल्यूमिनियम विंडोज है वो भी नॉर्मल रेंज की ही होंगी। तो ये सारी चीजें उस नॉर्मल टाइप वाले घर में आपको देखने को मिलेगी। अब करते हैं रेट की बात। तो इस टाइप के घर को बनाने के लिए 2022 में जो आपको रेट पड़ेगा वो पड़ेगा 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये एक ऑन एन एवरेज रेट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इतना मिनिमम रेट आपको लगेगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद स्पेशली 2022 में जो है मटेरियल्स के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए, इसीलिए कंस्ट्रक्शन रेट भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो हम लोग यहाँ पे इस रेट को कंसिडर कर रहे हैं 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो जो भी आपका बिल्टअप एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर का बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसके रेट के साथ, जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1350 वो आपको मिलेगा 13,50,000 रुपए। तो 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए आपको टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है 13,50,000 रुपए। तो 1000 स्क्वायर फीट का एक नॉर्मल या फिर रेगुलर टाइप का घर बनाने के लिए हमको यहाँ पे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल रहा है 13,50,000 रुपए, जो कि एक मिनिमम साइड में हम लोग कॉस्ट देख रहे हैं, उसके ऊपर ही आपको लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। ओके, तो ये तो हो गई एक रेगुलर या फिर नॉर्मल टाइप के घर के लिए बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो है मॉडर्न टाइप का घर। अब जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि इसे कहते हैं हम लोग एक मॉडर्न टाइप का घर, जिसमें अच्छा खासा एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का घर रेगुलर टाइप से थोड़ा हटके होगा। अब इसमें जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेम ही रहने वाला है, बट जो इंटीरियर वर्क है उसमें मेन डिफरेंस आएगा।
जैसे कि इस टाइप के घर में जो पेंट है वो और अच्छी क्वालिटी का होगा, ट्रैक्टर इमल्शन से भी और अच्छी क्वालिटी का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लस्टर टाइप का पेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो टाइल्स है उसमें भी थोड़ा मीडियम प्लस यानी कि थोड़ी हायर रेट वाली टाइल्स यहाँ पे यूज होंगी। इसमें फॉल सीलिंग वर्क भी किया जाएगा। मार्बल्स और ग्रेनाइट का भी घर के अंदर अच्छा खासा यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीवारों की चौकट के लिए, विंडोज के चारों साइड में, स्टेयर केस की जो स्टेप्स होती है उस पे भी, जो किचन प्लेटफॉर्म है उस पे भी, तो इन सारी जगहों पे यहाँ पे जो है ग्रेनाइट का काफी अच्छा खासा यूज होगा। उसके बाद जो सैनिटरी वेयर्स के आइटम्स है उनमें भी जो है मीडियम प्लस रेंज के आइटम्स यूज होंगे। उसके बाद जो एक्सटर्नल दीवारें इसके अंदर आएंगी वो भी 6 इंच की आएंगी, और जो इंटरनल दीवारें हैं वो भी 4 इंच की होगी। तो ये सारी चीजें एक मॉडर्न घर के टाइप में आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब करते हैं रेट की बात। टाइप के घर को बनाने के लिए, मॉडर्न टाइप के घर को बनाने के लिए 2022 में आपको जो रेट मिलेगा वो मिलेगा 1600 से 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर। एक ऑन एन एवरेज रेट में आप लोगों को बता रहा हूं, 1600 से 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर। तो अगेन जो भी आपका बिल्टअप एरिया है, फॉर एग्जांपल अगेन अगर आपके घर का बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसके रेट के साथ, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी कंसिडर करेंगे 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1600 वो मिलेगा आपको 16 लाख रुपए। तो 1000 स्क्वायर फीट का एक मॉडर्न टाइप का घर बनाने के लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल रहा है टोटल, वो मिल रहा है 16 लाख रुपए। इतना आपको मिनिमम कॉस्ट लगेगा। तो ये तो हो गई एक मॉडर्न टाइप के घर के लिए बात। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप के घर की, जो है प्रीमियम या फिर डिलक्स टाइप का घर। अब जैसे कि आप लोग इन दो इमेजेस में देख रहे हैं, इनको हम लोग कंसिडर करेंगे प्रीमियम या फिर डिलक्स टाइप में। तो बेसिकली इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे इन टाइप के घरों में काफी हेवी टाइप का एलिवेशन यूज हो सकता है। अब इसमें भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो सेम ही रहने वाले हैं, बट अगेन जो मेन डिफरेंस होगा वो होगा इंटीरियर वर्क्स में। जैसे कि इस टाइप के घर में जो पेंट होगा वो अगेन और ज्यादा हाई क्वालिटी का होगा। उसमें जो फ्लोरिंग का काम होगा उसमें भी मोस्टली हाई रेट वाले मार्बल्स को यूज किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इटालियन मार्बल्स होते हैं, उनका यूज हो सकता है। और इसके अंदर हर एक रूम में फॉल सीलिंग का वर्क किया जाएगा। मार्बल्स और ग्रेनाइट का भी घर के अंदर बहुत सारा यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीवारों की चौकट के लिए, विंडोज के चारों साइड में, बाद में जो स्टेयर केस के जो स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर भी, किचन प्लेटफॉर्म पे, इन सारी जगहों पे जो है ग्रेनाइट का काफी हेवी यूज होगा। उसके बाद जो सैनिटरी वेयर्स के जो आइटम है वो भी काफी हाई रेंज के यहाँ पे यूज किए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोहलर या फिर जैगवार कंपनी के। उसके बाद जो एक्सटर्नल दीवारें होंगी उसमें मोस्टली 9 इंच की होंगी प्रीमियम टाइप वाले घरों के अंदर। और जो इंटरनल दीवारें होंगी वो 6 इंच या फिर 9 इंच की भी हो सकती है। और ऑलमोस्ट हर एक बेडरूम के लिए यहाँ पे आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। तो जनरली प्रीमियम क्वालिटी के घर के अंदर आप लोगों को वॉशरूम की क्वांटिटी जो है वो हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और उसके साथ ही इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे डबल हाइट के स्लैब का भी यूज किया जाएगा। और जो बाहर का जो एलिवेशन पार्ट है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि मोस्टली ग्लास का काफी क्वांटिटी में यहाँ पे यूज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्रीमियम या फिर डिलक्स टाइप के घर में देखने को मिलेगी। अब करते हैं रेट की बात। तो इस टाइप के घर को बनाने के लिए 2022 में आपको जो रेट पड़ेगा वो पड़ेगा मिनिमम 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 2000 या 2000 से ऊपर का ही रेट आपको इस टाइप के घर को बनाने के लिए पड़ेगा। तो अगेन जो भी बिल्टअप एरिया है, फॉर एग्जाम्पल अगेन अगर आपके घर का बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके रेट के साथ, जो कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो एक मिनिमम रेट आपको पड़ेगा इस टाइप के घर को बनाने के लिए। तो अगेन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 वो आपको मिलेगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20 लाख रुपए। तो 1000 स्क्वायर फीट का एक प्रीमियम या फिर एक डिलक्स टाइप का घर बनाने के लिए हमको टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल रहा है मिनिमम 20 लाख रुपीस। मिनिमम 20 या फिर उसके ऊपर ही आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि घर के टाइप के अनुसार आपको 2022 में घर बनाने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन रेट पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दी है वो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।